पीएमएलएन का अकाउंट जो है, पहली बात तो यह है कि वो ऑडिटेड ही नहीं है। पीएमएलएन ने अपने कागजों में लिखा है कि कोई कंट्रीब्यूशन हमारे मेंबर्स ने पार्टी की नहीं की। इसका मतलब यह है कि उनकी अपनी फंडिंग का कोई पता नहीं है, कोई डेटाबेस ही नहीं है कि वो फंडिंग कहाँ से करते रहे, क्या रहे। सिर्फ उन्होंने करोड़ों रुपए अपनी अमाउंट लिख दी हैं, यही नहीं बताया कि वो पैसे जो हैं वो कहाँ से आया है। किस माई के लाल में ज़रूरत है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत क्या है? ये तो वन वर्सेस रेस्ट है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि नून लीग ने अपने अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। उनके अकाउंट्स में पैसा कहाँ से आया, कोई दस्तावेजात मौजूद ही नहीं। राना सनाउल्लाह अपनी औकात से बढ़कर बातें ना करें। इलेक्शन कमीशन जानिबदारी और पीडीएम का ज़ैली इदारा बन चुका है। किस माई के लाल में हिम्मत है इमरान खान को नाअहल करे। FIA किस हैसियत से हमारे मुलाजमीन को तलब कर रही है। आलमी बनार से ठग गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर लेते पकड़े गए हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इस्लामी टच देने वाले फनकारों को अब कानूनी टच की जरूरत है। फॉरेन फंडिंग के मुजरिम 8 साल से कानूनी टच से भाग रहे हैं। हर चौड़ी पकड़े जाने पर फॉरेन एजेंट्स कंपनी मकारी, फनकारी और अय्यारी करने लगते हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है ज़मीनी ताकतें 15 हुक्मरान पार्टियों के साथ हैं, जबकि आसमानी ताकत और अवाम इमरान खान के साथ है। इलेक्शन कमीशन के मफरूज़ों और तजादात के पीछे शरीफों और जरदारी का चेहरा है। सियासतदान अपने गंदे कपड़े मीडिया में धो रहे हैं। सिलाब की फ़ोटो खिंचवाने पर जोर और स्टेट बैंक का गवर्नर मुकर्रर करने का वक्त नहीं। कर्जे के लिए भी आर्मी चीफ को फ़ोन करने पड़ रहे हैं। अगस्त अहम महीना है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के तहत इमरान साहब ने 5 साल झूठा हल्फनामा जमा कराया। फवाद चौधरी, एहतियात अच्छी चीज है, औकात तक ना जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी कहती है इमरान खान जलसे जुलूसों के जरिए इदारों को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से सेक्रेटरी जनरल वफाक अल मदारिस अल अरबिया मौलाना हनीफ जालंधरी की मुलाकात। मौलाना हनीफ जालंधरी का कहना था कि निकाह नामे में ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलफनामे की शिक शामिल करना मिसाली इक़दाम है, जिस पर परवेज़ इलाही ने कहा निकाह रजिस्ट्रार को ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलफनामे के लिए नए फॉर्म फराहम करने के लिए हिदायत दे दी हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की चेयरमैन PTI इमरान खान पर कड़ी तनकीद। बोले PTI के वर्कर्स इमरान खान के बहकावे में ना आए, वो अपने वर्कर्स को बदतहजीबी पर उकसाने में मसरूफ हैं। इमरान खान का एजेंडा पाकिस्तान में इंतशार फैलाना है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाज़ हसन चौहान का कहना है कि ऑल पाकिस्तान ह्यूमन एसोसिएशन में जो भी केस लेकर आए तो हर बार नाकाम हुआ। मुस्तकबिल में 2/3 अक्सरियत को देखते हुए ममनुआ फंडिंग का केस ले आए। ये तमाम पार्टियां इमरान खान के सामने नाकाम हैं। जिस आरिफ नकवी का ये नाम लेते हैं उस पर फ्रॉड का केस 2018 में हुआ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुक्मरान वोट के जरिए नहीं बल्कि सिलेक्शन के जरिए आते हैं। चोरों डाकुओं को वोट देने वाले कैसे खुद को मुत्तकी करार देते हैं। चोरों और डाकुओं का मुकाबला करो, अवाम मुल्क को गुलाम बनाने वालों के खिलाफ डट जाए। इलेक्शन कमीशन का 100 साल और जायद उम्र के वोटर्स के दोबारा तस्दीक का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में मुअम्मर वोटर्स के घर घर जाकर तस्दीक का ऐलान कर दिया। 100 साल और जायद उम्र के वोटर्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन ने सूबाई और ज़िलाई दफातर को फराहम कर दी। तस्दीकी अमल 13 अगस्त तक जारी रहेगा।
वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का तमाम मुतल्लिका इदारों और इंतज़ामियों को मानसून बारिशों के दौरान अलर्ट रहने की हिदायत। कहती हैं वफाकी काबीना ने मानसून एमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। 10 से 14 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों का इम्कान है। मुल्क भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। कराची, लाहौर और कसूर में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। 2 दिनों में मजीद 6 अफराद बारिशों की नज़र। जहाँ भाग अफराद की तादाद 176 तक पहुँच गई। PDMA के मुताबिक सूबे भर में 18,087 मकानात मुनहदिम। बारिशों में 670 किलोमीटर मुश्तमिल मुख्तलिफ 6 शहराएँ शदीद मुतासिर। 23,000 जानवर हलाक हो गए। बारिशों के बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6,439 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 18,461 मेगावाट, तलब 24,900 मेगावाट है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें 48 रुपए फी किलो तक महंगी। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक फौरी होगा। काले चने 48 रुपए फी किलो महंगे। दाल मसूर की फ़ी किलो कीमत में 40 रुपए इजाफा। सुर्ख लोबिया और साबित मसूर की दाल 35 रुपए फ़ी किलो महंगी। दाल मूंग और दाल चना की फ़ी किलो कीमत में 30 रुपए का इजाफा कर दिया गया। मुल्क भर में महंगाई का तूफान। सब्जियां, फल और दालों समेत हर चीज की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फैसलाबाद में बैंगन 160, मटर 240, कद्दू 100 रुपए में फरोख्त होने लगे। पेशावर में आम 200, आड़ू 180, खुबानी 220 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। मुल्तान में टिंडे 200, भिंडी 160 रुपए, जबकि प्याज 120 रुपए फी किलो हो गए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। शहरी परेशान। शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में आज 8वें मुहर्रम हराम के जुलूस मखसूस रास्तों पर रवादवा। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिस नोटिफिकेशन जारी। कोयटा, हैदराबाद, फैसलाबाद और दीगर शहरों में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मोबाइल सर्विस मुअत्तल। कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस मुअत्तल आशूरा के बाद चलेगी। सिंध, पंजाब और इस्लामाबाद में 9 और 10 मुहर्रम हराम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद। इसराइल ने दुनिया का अमन फिर दांव पर लगा दिया। दूसरे दिन भी इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी। शोहदा की तादाद 28 तक पहुंच गई है। हमलों में अब तक 203 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। इसराइल ने जबालिया मुहाजिर कैंप के करीब बच्चों पर हमला किया। इस्लामिक जहाद ने इसराइल की तरफ 400 के करीब रॉकेट फायर किए। गजा पर इसराइली हमला। अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास कल तक। इसराइल का इस्लामी जिहाद की सीनियर क़यादत को ख़त्म करने का दावा। गजा पर 1 हफ्ते तक फ़ज़ाई हमले जारी रखने की धमकी भी दे दी। इस्लामी जिहाद की ज़बरदस्त मज़ाहमत। इसराइल पर सैकड़ों जवाबी रॉकेट फायर। तर्जुमान इस्लामी जिहाद ने कहा कि जंग तो अभी शुरू हुई है। उधर सऊदी अरब की गजा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। आर्मी बरादरी से कशीदगी ख़त्म कराने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेश में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हंगामे फूट पड़े। आवाम की पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। कई इलाकों में शहरियों की पुलिस से झड़पें। शहरियों ने टायर जलाकर सड़कें बंद कर दी। बांग्लादेशी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त 50% से ज़ायद इजाफा कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स जूलियन थ्रो के फाइनल में पाकिस्तानी अरशद नदीम आज रात 11:40 पर इन एक्शन होंगे।
पाकिस्तान के रेसलर मोहम्मद शरीफ ने 74 केजी कैटेगरी में चांदी का तमगा जीता। असद अली ने 57 केजी कैटेगरी में कांसी का तमगा हासिल किया। 200 मीटर रेस के फाइनल में पाकिस्तानी शजर अब्बास आखिरी नंबर पर रहे। पाकिस्तान के इवेंट में तमगों की तादाद 7 हो गई। और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर की ऑस्ट्रेलिया में सर्जरी, 8 घंटे का तवील ऑपरेशन किया गया। शोएब अख्तर ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी ठीक हो गई, ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा, आपकी दुआओं की ज़रूरत है।